हे गाइस, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। तो आज के हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 12 साढ़े 12 बजे से। और जैसे कि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा कि मैं बहुत परेशान थी, तबीयत मेरे हस्बैंड की ख़राब थी, मेरी भी थी। तो बस यही सब चल ही रहा था। ऊपर से एक परेशानी ने और सर पे बॉम्ब फोड़ दिया। आज सुबह सुबह सिलेंडर ख़त्म हो गया। और सिलेंडर तो चलो ख़त्म हुआ है, मेरे पास इंडक्शन है, बट लाइट का इतना इशू हो रहा है। ऊपर आपको आवाज़ भी आ रही होगी, वहाँ पे टाइल्स वगैरह कुछ कट रही हैं, तो उसकी वजह से इतनी पावर की दिक्कत हो रही है कि मैं इंडक्शन भी प्रॉपर नहीं चला पा रही हूँ। इतने मेरे को मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना कि दिमाग ख़राब हो गया है। पूरी किचन ऐसे हौच पौच हो रखी है, ये बर्तन ऐसे हो रखे हैं, ऐसे स्टोर करना पड़ रहा है मुझे पानी, क्योंकि यहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा है। तो ये है। तो आज मैंने फिर भी इंडक्शन में ये बनाई है भटकी चुरकानी। खाना भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ यार, दाल वगैरह रोज़ खाते खाते पक गए। और क्या करें, ऐसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और मेरे गले में इतना दर्द है, और मैं अभी उस वाले कमरे का भी हाल दिखाऊंगी। पता नहीं क्या होता है, 2 दिन काटने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं। अब क्या करूं क्या नहीं करूं। यहाँ पर मैंने चावल भी रख दिए हैं इंडक्शन में ही, क्योंकि लाइट का भी कुछ भरोसा नहीं है कब चली जाए। तो मैंने सोचा टाइम रहते हुए चावल भी बना लिए जाते हैं। बाहर आज मैंने कपड़े भी धोए हैं, बच्चे कुछ पानी एडजस्ट कर करके। इतने कपड़े धो दिए मैंने सुबह ही। ये भी पूरा हौच पौच हो रहा है। ये देखो, मैंने बहुत सारा सामान निकाला है, ऐसे पानी स्टॉक करना पड़ रहा है मेरे को। क्या फ़ायदा फिर ऐसे रहने का। सैमो, दूध पी लिया? एक इस बच्चे ने भी ना बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है, ये भी बहुत परेशान कर रहा है आजकल मेरे को, बहुत परेशान कर रहा है ये सारा कमरा ऐसे हो रखा है, ये गद्दे वगैरह सब ऐसे उठा दिए हैं। ये है, यहाँ ये पोटले बांध दिए। क्या करें, ये भी सब खाली कर दिया मैंने। जब हमें इतना रेंट देना ही पड़ रहा है तो हम इतनी कष्ट क्यों लें, है ना। प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया ना, हमें ऐसे बकेट ड्रम से कुछ भर के रखना पड़ रहा है, बर्तन नहीं धुल पा रहे, कपड़े मैं कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ मुझे पता है। और इवन यहाँ पे 4 फैमिलियाँ रहती हैं, 3 फैमिली को प्रॉपर पानी मिल रहा है, सिर्फ हम मुझे नहीं मिल रहा है। तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों फेस करनी है ना। फिर भी मैंने पता है 10-15 दिन पूरे नेट, मतलब ये महीना ही पूरा लगा लो, मैंने कितना एडजस्ट करा होगा फिर भी। तो भाई इतनी हेडेक नहीं ले सकती मैं तो बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ तो मेरा हेल्थ इशू है, वो भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी कि मतलब मेरे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ऐसे में अपनी हेल्थ देखूं या घर देखूं, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी, कहाँ से शुरू करूं काम। क्योंकि ठीक है, हमारा लेडीज़ों का जो भी काम होता है मेन पानी से होता है ना। तो वही सब प्रॉब्लम है, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप देखो, मैंने इंडक्शन पे चावल रखे थे, लाइट भाग गई। ये है यहाँ पे प्रॉब्लम। भगवान जी भी तो बिल्कुल, जब कहते हैं ना कोई इंसान प्रॉब्लम में है ना, तो भगवान जी भी उसकी अच्छी परीक्षा लेते हैं। वो कहते हैं भाई परेशानी है तो बढ़िया है, क्या करूँ मैं, ये इंडक्शन ही बंद हो गया है। तो वही सब चीज़ें, इतना दिमाग ख़राब हो गया ना भाई, कितना सरवाइव करें। ऊपर से हस्बैंड की भी ड्यूटी ऐसी लगा रखी है ना, इस टाइम वो सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं। वही, पता नहीं कान्हा जी ने क्या सोच रखा है क्या नहीं सोच रखा है। इसी मारे पता है मेरा मन ही नहीं हो रहा मैं व्लॉग बनाऊं। बट मैं ये सोच रही हूँ ना कि अगर मैं
अच्छी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ तो अपनी प्रॉब्लम भी तो मुझे दिखानी पड़ेगी ना, वरना कुछ लोगों को तो यही लगता है सोनी ऐश काट रही है, तो इसलिए अपने ऐश काटने वाली चीज़ें भी तो दिखानी पड़ेंगी, मैं कैसी ऐश काट रही हूँ। बने रहें ब्लॉग में, आगे देखो क्या होता है। तो फाइनली हमारे चावल बन चुके हैं, लाइट आ गई और मैंने इंडक्शन भी ऑफ कर दिया है, जल्दी बन गए चावल। बस अब जल्दी से खाना लगाते हैं और मम्मी पापा को खिलाते हैं। खुद हम कितना भी एडजस्ट कर लेना, बट जैसे भी मम्मी पापा मेरे साथ हैं तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार 1 डेढ़ बज गया है, मैंने अभी तक उन्हें खाना नहीं खिलाया है। तो वही सब चीज़ें हैं। जैसे कि जो मेरे पुराने ब्लॉग देखते हैं तो उनको पता होगा बीच में मेरे हेल्थ इशू हुआ था कुछ, तो वो भी मैं बताऊंगी क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, और अभी मैंने फ़िलहाल क्यों रोका हुआ है मम्मी पापा को, वो भी आपको 1 या 2 ब्लॉग में पता लग जाएगा। बस अब जल्दी से स्टीम निकलती है, फिर मैं पापा मम्मी को खाना खिलाती हूँ। दिन में खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, फिर उसके बाद मैं अभी उठी हूँ। अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। मैंने सोचा फिर लाइट का वही स्यापा पड़ेगा, तो क्यों ना मैं अभी रात के लिए भी सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर रात को वही रहता है लाइट का बड़ा इशू। तो मैंने सोचा कद्दू बनाती हूँ, इंडक्शन में पूड़ी जल्दी इजीली बन जाती है, तो आज मैं बनाऊँगी पूड़ी, क्योंकि फिर रोटी इसमें मेरे को पसंद नहीं आती इंडक्शन की रोटियाँ। तो यहाँ मैंने कद्दू काट के बना दिया है। सिंपल बनाया है बिल्कुल, मैंने कहा ये जल्दी बन जाता है ना, और ये खाने में भी सही लगता है पूड़ी के साथ। अभी मेरी आवाज़ भी इतनी भारी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है मुझे खुद में मेरी आवाज़ कितनी हैवी हो रखी है। वही सब है, मेरे गले में पेन हो रहा है बहुत, ऐसे हो रहा है पूरे इधर जैसे इचिंग टाइप का हो रहा है कुछ। आज मैं खाना बनाने के बाद सबको खाना खिला के 2 बजे के आसपास सोई होंगी, 2 या 2:30 बजे, और मैं सीधा 5 बजे उठी हूँ। मुझे ऐसी नींद आई ना, मैंने विक्स वगैरह अच्छे से प्रॉपर लगाई और मुझे अच्छा मतलब रेस्ट तो मिल गया, बट मेरे सर में बहुत हेडेक हो रही है। तो कोई ये बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, बट कमरे में बहुत उमस है, पता नहीं क्या हो रहा है। जबकि नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो कहीं ऊपर की साइड बारिश होगी, यही होता है। क्योंकि जब हमारे इधर बारिश नहीं है, नदी बढ़ रही है, तो मतलब कहीं ऊपर साइड बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वही है, यहाँ पे आटा भी करके रख दिया है, और यहाँ के मैं सारे बर्तन खाली करके बाहर ले गई हूँ, क्योंकि वहीं बैठ के धुल पाएंगे, वरना यहाँ पे बर्तन क्या ही धोऊँ मैं, अब एक बाल्टी पानी में सिंक में नहीं हो पाता, तो वहाँ तो इजीली बैठ के धो लो। यहाँ पर देखो सबने अपने खेत कितने सुंदर बना लिए, आंटी को देखो कितने बढ़िया खेत बना रखे हैं ना, पता नहीं इसमें हो क्या रखा है, मुझे आइडिया नहीं है। देखो ये शायद कोई दाल वाल के पेड़ है, बहुत या भटकी दाल है शायद, उसके पेड़ हैं ये, और वो अरबी का डेरी के पेड़ हैं। गाइस यहाँ देखो नदी में भी पानी हो ही रखा है, और तिरंगा लहरा रहा है, हवा मस्त है, और मैं यहाँ धोऊंगी बर्तन। ये मेरे बर्तन हैं, ये है, ऐसे जुगाड़ करना पड़ रहा है मुझे, क्या करें। बर्तन वगैरह सब धोने के बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट करा, आज मेरे को इतनी थकान हो रही है, तो अभी मैं थोड़ी देर सोती हूँ।
उतना भी आराम मिलेगा, क्योंकि जुकाम और बुखार भी होने लगा मुझे धीरे धीरे। तो इस ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप भी अपना ध्यान रखना। बाय। राधे राधे।